बात करते हैं प्लांट्स की मूवमेंट की। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को देखें तो हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। एनिमल्स भी अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे एनिमल्स को अगर कोई थ्रेट फील होगा तो वो वहां से भाग जाएगा, अपने एनिमी से बचने के लिए छुप जाएगा, हाइड कर जाएगा, और वो कोई सर्टेन मूवमेंट शो करेगा अपने स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने के लिए। लेकिन अगर आप कभी पौधों को देखो तो आपको ये मूवमेंट जो है वो क्लियरली नजर नहीं आती। लेकिन प्लांट्स क्योंकि तमाम लिविंग थिंग्स है तो उनके अंदर भी कुछ हद तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं जो कि नॉर्मली इतनी क्लियर तो नहीं होती, लेकिन वो भी किसी सर्टेन स्टिमुलस, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उसके अगेंस्ट प्लांट्स जो होते हैं वो भी अपनी सर्टेन मूवमेंट के थ्रू रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स से बेसिकली दो मेन टाइप्स की मूवमेंट है। एक है ऑटोनॉमिक मूवमेंट। ये वो मूवमेंट होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं और इंटरनल रीजंस की वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो मूव कर होते हैं। और फिर हमारे पास दूसरी मूवमेंट होती है जो कि पैराटोनिक मूवमेंट होती है, और ये एक्सटर्नल रीजन जैसे कोल्ड, हीट, स्ट्रेस, उसकी वजह से जो होता है वो प्लांट्स की मूवमेंट होती है। तो पहले हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक की। ऑटोनॉमिक को हम फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जिसके अंदर टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट एंड ग्रोथ मूवमेंट है। तो अगर मैं टैक्टिक मूवमेंट की बात करूँ तो टैक्टिक मूवमेंट जो है वो पूरे ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट है टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो अगर लाइट के अगेंस्ट मूवमेंट होते हैं तो वो फोटोटैक्टिक होती है, और ये अगर लाइट के करीब जा रहा है तो उसमें भी टूवर्ड्स पॉजिटिव फोटोटैक्टिक। अगर लाइट के अवे पूरा बॉडी या ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है तो वो नेगेटिव फोटोटैक्टिक होती है। फिर इसके बाद हमारे पास कीमोटैक्टिक आती है। कीमोटैक्टिक के अंदर प्लांट्स जो होता है वो अपने सर्टेन केमिकल्स को अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बैक्टीरिया किसी केमिकल की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूव करेगा, और अगर बैक्टीरिया किसी स्टिमुलस से अवे जा रहा होगा तो वह नेगेटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट जो है वो शो कर रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट की। ऑटोनॉमिक मूवमेंट ये प्लांट्स के अंदर उस टाइम पे होते हैं जब प्लांट्स के अंदर पानी का प्रेशर कम या ज्यादा होता है। तो जैसे अगर आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि डायग्राम्स के अंदर एक फूल जो है वो मुरझाया हुआ, और मुरझाए हुए का मतलब ये होता है कि उसके अंदर वाटर डेफिशिएंसी है, और वाटर डेफिशिएंसी की वजह से टर्गर प्रेशर जो है वो चेंज हुआ है, और प्लांट ने जो है वो अपने आप को इस तरह इरेक्ट पोजीशन में खड़े होने के बजाय वो ऐसे विल्टेड फॉर्म में आ गए। देन हम बात करते हैं स्लीप मूवमेंट की। आप तो कुछ पौधों को देखा होगा कि वो रात के टाइम पे अपने पत्तों को बंद कर लेते हैं और दिन के टाइम पे वो अपने पत्तों और फूलों को ओपन कर लेते हैं। ये मोस्टली हमारे बीन प्लांट जिनका हम लिग्यूम प्लांट्स कहते हैं उनके अंदर ये मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो इसको साइंटिस्ट जो होते हैं वो स्लीप मूवमेंट कहते हैं। अब स्लीप मूवमेंट बेसिकली क्यों होती है कि अगर हम प्लांट के पत्ते या फूल के पत्ते को देखें तो वो जिस स्टॉक के साथ अटैच होते हैं वहां पे एक सोलन नोड होते हैं जिसको हम लोग पुलविंस कहते हैं। उस पुलविंस के अंदर जो होता है वो वाटर का प्रेशर कम या ज्यादा होने की वजह से ये स्लीप मूवमेंट प्लांट जो है वो शो कर रहा होता है। देन वी हैव द रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट में हमने कॉमन अक्सर अपने घरों या आसपास में देखा होगा कि हमारे पास एक प्लांट होता है जिसको हम लोग टच मी नॉट कहते हैं। जब हम उस प्लांट को टच करते हैं तो वो फौरन से अपने लीव्स को जो होता है वो कर्ल कर लेते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि उसके जो कंपाउंड लीफ के एंड पे जो पुलविंस होते हैं उनके अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी उधर बहुत ज्यादा होता है और वो प्लांट ओपन होता है। लेकिन जैसे ही हम उसे टच करते हैं तो स्टिमुलस को टच करने की वजह से पोटेशियम आयन उधर से मूव कर जाता है, और जब पोटेशियम आयन मूव करता है तो वाटर भी वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से प्लांट का उस पत्ते का टर्गर प्रेशर कम हो जाता है और वो मुरझाकर बंद हो जाता है। देन अब फिर हम बात करते हैं इसकी ऑटोनॉमिक मूवमेंट की थर्ड कैटेगरी की, जो है ग्रोथ मूवमेंट। अब ग्रोथ मूवमेंट जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो उस टाइम पे वो जो मूवमेंट शो करता है इसको हम लोग ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। जैसे स्टेम्स मूवमेंट शो करते हैं, रूट्स मूवमेंट शो करते हैं, बर्ड्स मूवमेंट शो करते हैं। तो ये तमाम जो है ये हम लोग ग्रोथ मूवमेंट में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिनास्टिक मूवमेंट की। अब ये बेसिकली ग्रोथ मूवमेंट है। तो अगर मेरे हाथ को देखो तो लेट्स सपोज करो मेरा हाथ जो है वो पत्ता है, तो इस केस में क्या होगा कि इसकी जो आउटर साइड होगी उधर जो है वो ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इनर साइड, जिसकी वजह से प्लांट जो है ये जो लीफ होता है वो आउटर रीजन की तरफ कर्ल होना या बेंड होना स्टार्ट होता है। दैट्स वाई जो हमारी बर्ड्स होती है वो ओपन हो जाती है। और इसके ऑपोजिट जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग हाइपोनेस्टिक कहते हैं। हाइपोनेस्टिक मूवमेंट के अंदर जो इंटरनल साइड पे ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से पत्ता जो है वो अंदर की तरफ बेंड होगा, और जब वो इनर साइड पे बेंड होगा तो वो जो बर्ड या वो जो लीव होगा वो ओपन नहीं रहेगा बल्कि क्लोज रहेगा। फिर हमारे पास न्यूट्रिशन होती है। आपने अगर टाइम लैप्स के अंदर किसी भी प्लांट को ग्रो करते हुए देखो तो आपको नजर आएगा कि वो एक जिगजैग मोशन शो करता है। तो इस मोशन को हम लोग न्यूट्रिशन कह रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं पैराटोनिक मूवमेंट की। ये वो मूवमेंट होते हैं जो कि एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से होते हैं। इनमें दो तरह की मूवमेंट है। पहली मूवमेंट को हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं और दूसरी मूवमेंट को हम लोग नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं।
जब हम ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो ट्रोपोज का मतलब होता है किसी की तरफ मुड़ जाना या टर्न करना। तो इट मीन्स कि अगर प्लांट का कोई भी पार्ट किसी चीज की तरफ बेंड हो या टर्न हो तो उस मूवमेंट को हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। इसकी पहली टाइप में फोटोट्रोपिज्म होता है। फोटो मीन्स लाइट, ट्रोपिज्म मीन बेंडिंग ऑफ द प्लांट टुवर्ड द लाइट। तो जब शूट होती है वो लाइट की तरफ बेंड करते हैं, या इवन सनफ्लावर्स को भी देखा होगा कि वो आप रोशनी की तरफ बेंड करते हैं, तो ये बेंडिंग जो होती है ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होती है। लेकिन इसके अगेंस्ट जो रूट्स होते हैं वो हमेशा लाइट के अवे ग्रो करती हैं, तो इस मूवमेंट को हम लोग नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। इसी तरह हम बात करते हैं थिग्मोट्रोपिज्म की। जब जो वाइन्स है यानी कि जो ग्रेप्स की जो बेलें होती हैं वो किसी सॉलिड चीज को टच करती हैं, तो उस टचिंग की वजह से वो उसके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो इस मोशन को हम लोग थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। देन वी हैव द कीमोट्रोपिज्म। आपने अक्सर देखा होगा कि जो फंगस के हाइफे होते हैं वो हमेशा उस साइड पे ग्रो करेंगे जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, केमिकल्स बहुत ज़्यादा हो, और वो वहाँ से जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स और केमिकल को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो इस तरह के मोशन को हम लोग केमिट्रोपिज्म कह रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म की। हाइड्रोट्रोपिज्म हमेशा वो वाटर की मूवमेंट होती है जो कि प्लांट्स वाटर के अवे या टुवर्ड्स करते हैं। जैसे अगर मैं रूट्स की बात करूँ तो रूट्स हमेशा पानी की तरफ मूव करती हैं, सो दैट्स व्हाई इस मोशन को हम लोग पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। लेकिन जो लीव्स और स्टेम्स होंगी वो हमेशा पानी से अवे मूव करेंगी, तो इस मोशन को हम लोग नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। फिर हम बात करते हैं दूसरी टाइप की मूवमेंट की जो कि नेस्टिक मूवमेंट है। नेस्टिक मूवमेंट किसी खास डायरेक्शन की तरफ नहीं होती। जैसे हमने पिछली पैराटोनिक मूवमेंट ट्रॉपिक मूवमेंट में पढ़ा था कि वो जो है वो या तो सूरज की तरफ होगी या सूरज के अवे होगी। ये नॉन डायरेक्शनल यानी कि ये उस जगह से भाग रही होती है लेकिन किसी खास डायरेक्शन में मूव नहीं करती। इनमें सबसे पहले जो है वो निक्टिक नास्टिक मूवमेंट है। ये बेसिकली एक ऑर्गन की मूवमेंट होती है जो कि टर्गर ग्रोथ प्रेशर की वजह से होता है। फिर उसके बाद हमारे पास इसकी दो कैटेगरीज होते हैं। एक होते हैं फोटोनेस्टिक जिसमें लाइट जो होती है वो दिन के अंदर प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फ्लावर्स को ओपन करते हैं, रात को बंद करते हैं। इसी तरह थर्मोनेस्टिक में जो होता है टेम्परेचर चेंज, जैसे रात को टेम्परेचर कम होता है तो जो ट्यूलिप्स होती हैं वो रात को बंद हो जाती हैं और सुबह के टाइम पे वो ओपन हो जाते हैं, और ये इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ द पेटल्स होती है। इसी तरह देन वी हैव द हाइपरनेस्टिक मूवमेंट। ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर जो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है उसके ऊपर जैसे ही कोई इंसेक्ट आके उसके पास आएगा तो वो फौरन से अपने पत्ते को बंद कर लेगा। तो उसका बंद होना या खोलना किसी खास डायरेक्शन में नहीं है, सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग हैप्टोनेस्टिक मूवमेंट में स्टडी करते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स जो होते हैं वो सर्टेन टाइप की मूवमेंट और मोशन जो होता है वो शो करते हैं, और वो मोशन जो होती है या तो वो किसी खास स्टिमुलस की तरफ होगी या उसके अवे मूव करेगी।